हमेशा पार्लियामेंट और निज़ाम के अंदर से खबर होती है। ठीक है। कौमी मंजरनामे में आज क्या खबर है कोई खास? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान फिजा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबा रामान साहब। नाज़रीन, खवातीन से बदसलूकी की लहर, सरकार की सरपरस्ती में खवातीन पर खुलेआम दस्तराजी, ना जुर्म ना ही गिरफ्तारी। आज चाइल्ड लेबर का दिन है। इस हवाले से डॉक्टर साहब से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, उनको खुसूसी तबसरे से आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन तहलील आर्टिकल 6 या फिर FIA और तलाश गुमशुदा ट्वीट्स और नात प्रोग्राम में शामिल होंगे हमेशा की तरह, जिसके लिए आप इख्तिलाफी नोट देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी पार्लियामेंट पे बड़ी गहरी नजर होती है और आप निजाम से जुड़ी खबरें भी हमें हमेशा बताते हैं, तबसरे बताते हैं। आज के हवाले से बताइए कि आज कौमी मंजरनामे पर आप कैसे नजर डालते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत अहम खबर है जो खवातीन के साथ जिस तरह का एक मुतशद्दिदाना रवैया शुरू हो गया है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पे। और इस पे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जी। कि जो लोग ये दावा करते हैं कि पंजाब में थाना कल्चर बदल गया, एक वीडियो तो लोग दिखा चुके कि नहर में लटका के किस तरह से कन्फेशन करवाया जाता है और जुर्म का इकबाल करवाया जाता है। बिल्कुल। आज हम दिखाएंगे कि खातून की पंजाब पुलिस की नज़र में कितनी इज्जत है और खातून की तफ्तीश के लिए 1994 में शहीद प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह उनकी कब्र ठंडी रखे, उनके दौर में एक कानून बना था ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर, और उसमें 3 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। ये खवातीन को मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ, याद रखिए। एक तो ये कि किसी भी जुर्म में खातून 302 समेत किसी भी जुर्म में खातून को ना मर्द पुलिस वाला हाथ लगा सकता है, ना उसकी गिरफ्तारी कर सकता है, ना उसको मर्दाना थाने में ले जाया जा सकता है। ये सारा काम खवातीन के जिम्मा लगाया गया और उस वक्त फिर खवातीन के लिए अलहदा पुलिस स्टेशन कायम किए गए। दूसरा ये कि अगर तफ्तीश करनी हो तो वो तफ्तीश थाने में नहीं की जा सकती, पुलिस वाला जाएगा और वो तफ्तीश करेगा लेडीज की मौजूदगी में, लेडीज पुलिस वाला जाएगा, वो करेगा तफ्तीश अंदर या जाएगी जेल के अंदर बैठ के वो तफ्तीश करेंगे। ठीक है जी। और फिर ये है कि अगर बाहर निकालना किसी मकसद के लिए कोई बरामदगी करनी है तो सूरज गुरूब होने से पहले खातून को फिर थाने में नहीं बल्कि जेल के अंदर ले जाके रखना, जुडिशल लॉकअप जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान में कानून मौजूद है। लेकिन किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाई गई, आज एक्सक्लूसिव वीडियो एक कम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले TORs के बारे में मैं थोड़ी सी बात कौम को बताना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले मेरी जो PTI के आज का इजलास था उसके कुछ शुरका से बात हुई और मेरे पास एक इतला ये है कि गवर्नमेंट तो इन्हें अदालत के मूड में है। चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा कहा हुआ है कि आप फौरी तौर पे ये TORs ढीले डाले नहीं, ठीक TORs बनाइए और फैसला कुन कोई जिससे कोई प्रोब हो सके या फैक्ट फाइंडिंग हो सके या तहकीक हो सके या तफ्तीश हो सके। सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट के अंदर हलके हैं जो कहते हैं कि इसको खींच के ले जाना है 2018 तक और इलेक्शन करा देंगे, उन्होंने ये तजवीज़ पेश किया है कि एक ढीला डाला कानून वो ले जाया जाए पार्लियामेंट के अंदर, और जब मंडे को इनकी मीटिंग होगी तो ढीला डाला कानून उसका मुसवदा, या ट्यूसडे को मीटिंग होगी तो ढीला डाला मुसवदा वो पेश किया जाएगा TORs कमेटी के पास। मुझसे किसी ने बात की थी, मैंने फिर कहीं से तस्दीक करके उसको बताया। दूसरी बात यह है कि जो TORs पे ढीला डाला कानून बनाया जाएगा वो एक और बंद गली में और एक और डेडलॉक में डालेगा इस पूरे निज़ाम को। उसका सबब है, जो भी कानून आप लाएंगे उसके 2 तरीके हैं। अगर आप उसको ऑर्डिनेंस बनाएंगे तो उसकी उम्र कोई नहीं है, 120 दिन, ठीक है। इसलिए उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है, उसको किसी ने कबूल भी नहीं करना।
दूसरा, लेकिन साथ साथ मैं एक बात दोहराता जाता हूं कि याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया हुआ है कि आप ठीक TORs बनाइए, और उन्होंने कहा हुआ है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं एग्जेक्टिव वाले, ये अपना काम दिखाएं, यानी दूसरे लफ्जों में उसका मतलब सीधा साधा ये था। अब अगर कानून जाता है तो वो इनके जो बगली जमाते हैं, जो हुकूमत की कोई जेब में है, कोई उसकी बगल में है, कोई उसके कंधे के ऊपर सवार है, उनको कहा जाएगा कि आप लटका दें जरा पार्लियामेंट में इसको। पार्लियामेंट में आपको सबको सुनना पड़ेगा, पार्लिमानी लीडर कम से कम, एक लंबी डिबेट शुरू हो सकती है, फिर पार्लियामेंट के अवाने जेरी में या अवाने बाला में लेके जाएंगे। सेनेट जरा आजाद भी और इफेक्टिव भी इदारा है, वहां ज्यादा नहीं चलती गवर्नमेंट की। नीचे वाला जो मुख मुका है, ऊपर मुख मुका तो होता है, लेकिन 2-2.5 बंदे मैंने बताए हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। पहले कह दिया था कि TOR कमेटी नाकाम हो जाएगी, तो अगर आप चाहें तो हम नाज़रीन को जरा याद करवा दें कि आपने। श्योर जी नाज़रीन, आप जरा देखिए। बड़ी बात है, इसलिए बड़ा इंतजार पूरी कौम कर रही थी TORs कमेटी की। कमेटी फेल हो चुकी है, कमेटी फेल हो चुकी है। अब जो बाकी रह गया है उसको कहते हैं नशिस्तन, गुफ्तन, खुर्दन, बर्खास्तन। 2 टीमें होनी चाहिए, एक सफेद और एक काली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रे टीम भी खेल रही है, और जो वजीर आजम साहब की लंबी बीमारी है, उस लंबी बीमारी का इस नाकामी के साथ, TOR कमेटी की नाकामी के साथ खास ताल्लुक है। अब हुकूमत, उन्होंने तय कर लिया, सवाल पैदा नहीं होता कोई बात माने। जी डॉक्टर साहब, 2 हफ्ते पहले आपने बताया थे, तो नहीं मानी ना उन्होंने। पिछली कमेटी से बाहर जब निकले अरकान जो अपोजिशन के थे, उन्होंने यही कहा वो हमारे साथ खेल रहे हैं। तो ये हमने उनको पहले बता दिया था कि वो खेल रहे हैं, उनका खेलने का इरादा था। अच्छा, अब जो अगला है वो मैंने कहा कि कोई 2-2.5 हैं या 2.25 सेनेटर हैं जो ग्रे एरिया में खेलते हैं, बाकी या ब्लैक एंड या व्हाइट, एक तरफ है या दूसरी तरफ है। लेकिन वहां पे इस तरह की मैनिपुलेशन नहीं हो सकती लेजिस्लेशन में जिस तरह की नीचे होती है। जब अभी आई थी तरमीम का, एक आया था आईनी तरमीम का बिल, उस पर भी उनको गवर्नमेंट को टफ टाइम मिला, तो वो फिर बहस करवाएंगे सेनेट के अंदर भी। इस तरह से ये ढीला डाला कानून उनको अपना अरसा इक्तदार लंबा करने का मौका देगा। ये जो अपोजिशन की जमातें, मैं इनको खोल के बताना चाहता हूँ और कौम को भी बताना चाहता हूँ कि किसी लंबी गली में नहीं पड़ना चाहिए। इस जो चोरों की बारात पकड़ी गई है, चोरों की बारात का सीधा सीधा ट्रायल होना चाहिए, और उसका तरीका यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक TORs बना के, और उसको इमरान ने तो मुख्तसर कर दिया है ना TORs को। उसने कहा है जी आप नवाज शरीफ के लिए वो TORs बनाएं जो आप इमरान खान के लिए TORs बना दें, बिल्कुल, और दोनों का उस पर आप कर दें ट्रायल। अब इससे भागने की कोई सीधी बात तो हो ही नहीं सकती। कानूनी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, इखलाक के मुताबिक भी नहीं भागा जा सकता। लेकिन इखलाक आजकल क्या हालत है, उस पर आज हम एक नोहा नुमा और मातमी प्रोग्राम टाइप का प्रोग्राम करेंगे कि किस तरह से जो हवा की बेटी है उसके साथ क्या सलूक हो रहा है और इदारों का क्या रवैया है, जालिमाना रवैया है। भारत के अंदर भी ऐसा हो चुका है। लेकिन भारत में जो वाकया हुआ था नई दिल्ली की बस वाला वाकया, जो मेडिकल कॉलेज की तालिबा, बाद में वो जिंदा नहीं रह सकी, उस तालिबा के वाकये के बाद एक बहुत बड़ी आई है वेव वहां पे। उधर जाने से पहले जब हम इस मौजू पे आएंगे तो भारत से भी हमारे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन दूसरा जो पहलू है इसका TORs कमेटी का, वो ये है कि अब अगर अपोजिशन, अभी तक तो 2 लोग उस कमेटी के जो अहम लोग हैं वो बाहर गए हुए हैं, गवर्नमेंट के और एक अपोजिशन के। जब वो वापस आते हैं, अगले 1-2 दिन में वो वापस आएंगे, तो नवाज शरीफ साहब वहां लेट के हुकूमत अपने खानदान के हवाले करके, हुकूमत अपने मुलाजमों के हवाले करके और हुकूमत अपनी बरादरी के हवाले करके पाकिस्तान को एक, ना उन्होंने जमहूरिया रहने दिया है और ना ही कोई बाइकैमरल सिस्टम वाला पाकिस्तान है। ये कोई मावराए आइन किस्म की इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है और मावराए आइन किस्म की मीटिंगें हो रही हैं, मावराए आइन तरीकाकार है, मावराए आइन इकदामात हो रहे हैं। और कहां से हो रहे हैं? ये कोई GHQ से इस दफा नहीं हो रहे, ये सारे के सारे रायविंड से हो रहे हैं, और रायविंड के उन लोगों से हो रहे हैं जो लंदन में लेटे हुए हैं। अब आइए जरा वापस, जो आपने एक बेसिक क्वेश्चन उठाया था कि खवातीन से जो बदसलूकी है वो सरकार की सरपरस्ती में हो रही है। सरकार की सरपरस्ती की तरफ जाने से पहले सरकार का एक हमने कल दिखाया था कि जो एक सूबे के सरबराह के बेटे की मौजूदगी में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक सूबे के सरबराह के बेटे की मौजूदगी में उनका या तो वो कोई जाती कड़छा था या वो सरकारी चमचा था। 2 ही हैसियतें हो सकती है ना, मैं किराए का टट्टू नहीं कह रहा। तो ये जाती कड़छा या सरकारी चमचा जो था, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो वीडियोस बन रही थी, कैमरे वहां लगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो एक
غیر خاتون کو برسر عام، میں نے قانون پہلے بتا دیا جو شہید محترمہ کے دور میں بنا، برسر عام اس نے دست درازی کی، ایک دفعہ نہیں کی، 2-3 دفعہ کی، اس کے خلاف ظاہر کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیا ہوئے کوتوال پھر ڈر کاہے گا، جن کا اقتدار پہ قبضہ ہے ان کے لیے اگر آپ کسی خاتون پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر۔ ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بھی اگر آپ چاہیں تو ہم دکھا دیں شور پہلے دکھا جی دیں۔ ناظرین آپ دیکھیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب دیبل سے کوئی ایسی آواز اٹھی جو ہسٹری میں پڑھائی جاتی ہے اس کے مطابق، تو کوئی محمد بن قاسم آیا تھا۔ آج نہ پولیس کا آئی جی آیا، نہ اس صوبے میں گوروں کی نقل والے کاؤ بوائے ٹوپ پہن کے گھومنے والا خادمہ اعلیٰ پہنچ سکا۔ عورت کی فریاد آپ نے دیکھ لی، یہ پاکستان کی شہری ہے اور قابل احترام ہے، جو مرضی جرم ہو۔ پر ایک خاتون، یہ گرفتاری کا طریقہ دنیا میں اگر ایسا ہوتا تو انصاف کے مندروں میں آگ لگ گئی ہوتی۔ قانون کی وہ دیویاں جو اندھی ہیں وہ خون کے آنسو رو رہی ہوتی۔ پاکستان کی علاوہ کسی جگہ ہوتا تو پارلیمنٹ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ یہاں اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، ان ایجنڈوں کی زد میں آنے والی کوئی چیز ہو تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان ایجنڈوں سے باہر نکل جائے، کتنی انسانیت سوز اس ویڈیو جیسی ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو کل ہم نے ویڈیو چلائی تھی، اس ویڈیو میں جو خاتون پہ دست درازی کرنے والا ہے اس کو تو پروموشن ملنی چاہیے تھی، اور مل گئی ہوگی اب تک پروموشن، بالکل، کہ جی باقیوں کو ہمت نہیں ہوئی، اور مجھے دیکھیں جی اس نے کہا ہوگا کہ جی میں نے جا کے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور بازو سے پکڑا اور اس کو جو بھی اس نے اس کا میل ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کیا۔ اور اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواتین کی جو خلاف جرائم کے، دو طرح سے جرائم کی تازہ ایک لہر اٹھی ہے پاکستان میں۔ دس از ویری الارمنگ۔ نمبر 1، ان کو جلایا جا رہا ہے، کہیں پہ جلانے والی ماں ہے، کہیں پہ جلانے والے رشتہ دار ہیں، اور کہیں پہ جلانے والے ملزم ہیں۔ اچھا، گورنمنٹ کی سرپرستی میں جو آپ نے بات کہی نا کہ خواتین سے بدسلوکی سرکاری سرپرستی میں ہو رہی ہے، یہ بالکل درست بات ہے، اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ مری کا ایک واقعہ ہے، اچھا، اور یہ جو مری کا ایک واقعہ ہے وہ میرا آبائی علاقہ بھی ہے۔ اچھا، مری کا وہ علاقہ جو کشمیر کے ساتھ لگتا ہے، دیول ایک گاؤں ہے، اس جگہ کے ایک وزیر صاحب ہیں۔ اچھا، دوسری طرف مری کا وہ علاقہ جو آزاد، کوٹے کا وہ علاقہ جو مری کے ساتھ تحصیل کوٹلی ستیاں ہے، اس کے ساتھ کوٹا تحصیل ہے میری، وہ علاقہ جو آزاد پتن کے ساتھ لگتا ہے، وہاں کا میں سینیٹر ہوں، ظفر الحق صاحب بھی وہاں سے ہیں، وہ بھی سینٹ کے ممبر ہیں، قائد ایوان ہیں۔ وہ جو منسٹر صاحب ہیں ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے 2 تھانے ایسے ہیں جنہوں نے تفتیش سے کہا کہ ہم تفتیش ہی نہیں کرتے، اور یہ کوئی میں خبر نہیں سنا رہا، یہ رپورٹ ہوئی خبر ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ذرا دکھا دیجئے گا۔ ایک تو مری کا تھانہ ہے جس نے انکار کیا ہے، دوسرا کوٹا کا کوئی تھا تھانے دار جس کو کہا گیا وہ بھی بھاگ گیا۔ ظاہر ہے جی، ایک طرف اگر وفاقی وزیر کھڑا ہو جائے، اور وزیر وہ ہو جس کے پیچھے قطر کے گیس کی طاقت ہو، وزیر وہ ہو جس کے پاس اتنی ہمت اور اتنی جرت اور اتنا اختیار ہو کہ وہ قوم سے کہے کہ میں آپ کو، آپ کے ساتھ نوسربازی ہوئی ہے، میں آپ کو نوسربازی والا ڈاکیومنٹ نہیں دکھاتا، آپ کے پیسے 20-25 سال کے لیے پاکستان کے نلکا کھل گیا، قطر کی طرف جائیں گے، اور قطر سے ہمیں گیس کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی، اور گیس کا کیا حال ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے، سوائے دوستوں کی انڈسٹریز کے بالکل، اور سوائے ساتھیوں کی انڈسٹریز کے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں کون تفتیش کرے گا جی؟ خبر میرے خیال میں وہ نہیں آپ کو دکھا سکے، لیکن یہ خبر اخبارات میں چھپ چکی ہے کہ 2 تھانے داروں نے، ایک کا تعلق کوٹا سے ہے، ایک کا تعلق مری سے ہے، اس کی تفتیش کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے اگر اس طرح کی اس حد تک اور ایسے واقعات میں کوئی اس کے میرٹ پہ تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں نے جو اخبار میں دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں۔
अच्छा, दूसरी बात हमने आपके सामने रखी। तीसरी बात यह है कि क्या पंजाब में थाना कल्चर बदल गया? ये वीडियो उसकी गवाही है। बड़े दावे करते हैं जी थाना कल्चर हमने बदला दिया, और उससे पहले ये देखिए किस तरह से एक जगह कोई किसी का कोई चमचा या कोई सरकारी कड़छा या क्या है वो, इस तरह से आउटलॉ को मैं और क्या कह के पुकारूं जी? आउटलॉ है ना, जिसने खातून के ऊपर दस्तदराजी की, ये देखिए, और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और डॉक्टर साहब कल वाली वीडियो भी हम दिखा ये रहे हैं कल वाली नाज़रीन को। वीडियो है, जी। और फिर ये देख लीजिए, ये जी। देख लीजिए, ये भी खातून। ये चाचा मामा नहीं है ना, बिल्कुल। ये भाईजान या अब्बा जी नहीं है ना कि जिनको ये इख्तियार है। और फिर वो खातून उसको बाकायदा उसके साथ लफ्जों का तबादला होता है, वो कहती है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। जाहिर है ये लगता मुझे ये है कि ये कोई सरकारी चमचागिरी करने वाला है, जिसको ना खुदा का खौफ है, ना कोई कानून का डर है, ना इखलाकियात की उसको कोई परवाह है। ये देख लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो खवातीन को गिरफ्तार करने का तरीका है, एक बेचारी खातून साथ है, उसको नहीं कहा जाता कि तुम इसको गिरफ्तार करो। जी। मर्द बाकायदा खातून की पिटाई अपने हाथों के साथ कर रहे हैं, उसको बाकायदा पकड़ रहे हैं। इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी और क्या हो सकती है? और इससे बड़ी पाकिस्तान की जो 52% आबादी है उसके साथ जुल्म और क्या हो सकता है? अच्छा, फिर जो खास बात है वो ये है कि हुक्मरान ये समझ गए, उनको यकीन आ गया है कि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसको लूट के सारी दुनिया के अंदर जाके पैसे रखो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसके ऊपर अब कोई एक आध दिन में मेरे ख्याल में मॉडल टाउन वालों की भी बरसी वगैरह आ रही है। मॉडल टाउन 1, मॉडल टाउन 2 कत्लेआम करो, कोई नहीं बोलेगा। खुलेआम जनाजा पढ़ाने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। जो असल इशू रह गया है पाकिस्तान में वो ये है कि इस वक्त सिर्फ एक चॉइस बची है रियासत के पास कि वो अपनी रिट इन लोगों के ऊपर नाफिज करके दिखाए। छोटू तो जंगल में बैठा हुआ था, ये मोटू है, मोटू को पकड़े आप। छोटू तो सरेंडर कर गया। मोटू जितने भी हैं उनके पास इख्तियार और इक्तदार के सोते हैं, खा वो काली वर्दी वाले हों जो आपने देखे अभी, खा वो नीली जैकेट वाला हो जो आपने देखा अभी, और खा उनके सरपरस्त हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि छोटे मुजरिमों को पकड़ने की बजाय बड़े मुजरिमों पे हाथ डाला जाए। छोटे मुजरिमों पे रिट लागू करने की बजाय बल्कि साथ साथ बड़े मुजरिमों पे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के कानून की रिट लागू की जाए। और फिर मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, उसके बाद आप वो वीडियो दिखाइएगा कि किस तरह से पूरा समाज, जब हिंदुस्तान के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा मजालिम जब शुरू हुए तो किस तरह से लोग और हर शोभा उठा, एक शायरा भी उठी। ठीक है नाज़रीन, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आप ये वीडियो देखिए जिसके बाद डॉक्टर साहब अभी कर रहे हैं। फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं। जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं। इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी वाह 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 वाह। औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है। औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी, रजिया, इंदिरा, माया, ममता की नगरी है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आबस्ती है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहाँ में खो दी है। खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है। कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी, हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सारी फर्स्ट इंटरव्यू था ना आपके साथ, मेरा भी और एपी का भी, तो आपने हमें वीडियो दिखाई थी। आपने बताया था इस तरह की वीडियोस हमें प्रोग्राम में दिखानी चाहिए। नहीं, ये नहीं मैंने कहा। आपने कहा था ढूंढनी भी है। शुक्र